हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय। आज रामनवमी की सभी महानुभावों को साधारण नमस्कार, साधारण वंदन। माताओं बहनों को साधारण चंद्र। आज स्वरवेद का विहंग योग का प्रधान सदग्रंथ का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमाणु तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इस दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के प्रथम मंडल का चतुर्थ अध्याय आज प्रारंभ होगा। आत्मा की 6 देहों का वर्णन, प्रथम भूमि का अभ्यास। इसमें ओम स्थूल देह विस्मरण में स्थूल देह कर त्याग, प्राण बुद्धि मन छूटते जान सूक्ष्म तन त्याग। सतरज तम का त्याग में कारण देह अभाव, पृथक रूप चेतन रहे रोचक प्रवृत्ति अप्रभाव। आलस निंद्रा है नहीं प्रकृति जड़त्व अभाव, समचेतन प्रकाश है कारण जान सजाओ। संस्कार संसार का केवल है निर्मूल, त्याग महाकारण भय जान सकल ब्रह्मभूल। केवल है अभिमान गय सेवक स्वामी भाव, चेतन ऊर्ध्व प्रभा में केवल देह अभाव। इसका भाष्य रूप में, जब आत्मा से प्रकृति के त्रिगुणों का संबंध छूट जाता है अर्थात इनका तिरोभाव हो जाता है, तब कारण शरीर का अभाव हो जाता है। प्रकृति के संबंध से ही प्रकृति के त्रिगुणों के व्यवहार होने से आत्मा की बाह्य प्रेरणा प्रकट होती है और इन त्रिगुणों के द्वंद्व से जीवन प्रकृति प्रवाह में बहने लगता है। जब योगी से त्रिगुणों का अभाव हो जाता है तब वह त्रिगुणातीत योगी त्रिगुणों के अभाव होने से कारण शरीर का त्याग कर देता है। कारण शरीर के अभाव हो जाने पर आत्मिक शक्ति का बाह्य प्रवाह बंद हो जाता है और आत्मा प्रकृति से पृथक अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करती है। आत्मा और प्रकृति के संबंध को कारण शरीर कहते हैं। जब योग के प्रबल पुरुषार्थ द्वारा आत्मा से प्रकृति के त्रिगुणों का संबंध छूट जाता है, तब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आकर तेजस्वी और बलवती हो जाती है। उस आत्मिक प्रभाव से प्रकृति का प्रवाह बंद हो जाता है और शुद्ध आत्मा की शक्ति अपनी चेतन भक्ति से पवित्र रूप से अग्रसित हो शुद्ध आनंद की उपलब्धि करती हो। ओम इति। अब मैं आपको एक छोटा सा आज रामनवमी का छोटा भजन प्रस्तुत करूं। अरे राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी, ओ राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। झूठी जिंदगानी दुनिया अनजानी, झूठी जिंदगानी दुनिया अनजानी।
राम के भजन बिना जुटी जिंदगान। अरे बचपन खोया तूने नए नए खेल में, और जवानी खोई माया के फेर में। आया बुढ़ापा काया मुरझाई, आया बुढ़ापा काया मुरझाई। राम के भजन बिना जुटी जिंदगान। अरे तू तो समझता होगा जीवन जागीरी है, ये तेरी कंचन सी काया मिट्टी में मिल जानी है। जब तक जीना है जब तक दाना पानी, राम के भजन बिना जुटी जिंदगान। अरे बड़े तेरे भाग तूने नर तन पाया है, नर तन पाया हरि का भजन न गाया रे। इतनी सी बात तूने ना जानी, राम के भजन बिना जुटी जिंदगानी। और राम के भजन बिना जुटी जिंदगानी। ओम इति। सभी महानुभावों को मेरा रामनवमी के उपलक्ष्य में सादर वंदन अभिनंदन।